हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम दो बड़े एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में हम कंपेयर करने वाले हैं। एक एग्जाम का नाम है आईआईटी जैम और दूसरे एग्जाम का नाम है गैटबी। दोनों ही जो एग्जामिनेशन होते हैं एमएससी एंट्रेंसेस के लिए होते हैं और इसमें आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। अगर हम आईआईटी जैम की बात करें तो आईआईटी जैम को आईआईटी कंडक्ट करवाती है, फिर आईआईएससी बैंगलोर कंडक्ट करवाती है। वहीं गैटबी को कंडक्ट करवाया जाता है आरबीसी के द्वारा, दैट इज रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज को कंडक्ट करवाती है। आईआईटीज के थ्रू आपको, आईआईटी जैम के थ्रू आपको बहुत सारी आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। बायोलॉजी वालों को मिल सकता है बॉम्बे में एडमिशन, या फिर खड़गपुर में एडमिशन, या फिर आपको मिल सकता है इंदौर में एडमिशन। किसके थ्रू? आईआईटी जैम में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात चल रही है। इसके अलावा कुछ एनआईटीज भी होती हैं जो यहाँ पर इसका स्कोर जो है कंसीडर करेंगी, दैट इज राउरकेला कंसीडर करती है और यहाँ पे दुर्गापुर कंसीडर करती है। तो यहाँ पे दो ऐसी एनआईटीज है जो बायोलॉजी वालों को एडमिशन देती है। इसके अलावा आईआईएससी में भी आपका इसके थ्रू एडमिशन हो सकता है। जेएनसीएसआर एक इंस्टीट्यूट है, वो भी इसके स्कोर को कंसीडर कर सकता है। और आईसर्स जो होते हैं वो भी इसका जो स्कोर है उसको कंसीडर करते हैं। आईसर्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो पुणे इसके स्कोर को कंसीडर करता है और भोपाल इसके स्कोर को जो है कंसीडर करता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें गैटबी के थ्रू भी आपका बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो सकता है, जैसे कि जेएनयू, जैसे कि बीएचयू, दैट जैसे कि आरसीबी इटसेल्फ, जैसे कि पीजीआई, एमईआर। बहुत सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स है। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दोनों ही जो है इसके स्कोर को कंसीडर करते हैं। अगर हम गैटबी के थ्रू देखें तो गैटबी के थ्रू अगर आप चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपीज स्टाइफंड मिलता है पर मंथ का, आपको ये स्टाइफंड मिलेगा। ऐसा कोई भी स्टाइफंड एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी जैम जो है नहीं प्रोवाइड करती है। अगर मैं आपको गैटबी के थ्रू बता दूं तो गैटबी के थ्रू दो आईआईटीज भी एडमिशन लेती है। एक तो यहाँ पर आईआईटी रुड़की में भी आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है और आपको आईआईटी इंदौर में भी इसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है गैटबी के थ्रू। लेकिन आईआईटी इंदौर गैटबी के थ्रू तभी एडमिशन देता है जब आपने आईआईटी जैम में स्कोर आया हो आपका, तभी गैटबी के थ्रू आपको होता है एडमिशन इंदौर में। तो दो आईआईटीज भी एडमिशन देती है और ये सब इंस्टीट्यूट्स भी देता है, और भी बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स है जो गैटबी के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पर दोनों का जो एग्जामिनेशन होता है वो सीबीटी मोड होता है। सीबीटी मोड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं दोनों के ही। हम यहाँ पर इनके एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है एमसीक्यू, एक आता है एमएसक्यू और एक आता है एनएटी। तीनों में फर्क क्या हम देखते हैं। देखो, एमसीक्यू तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। एमएसक्यू का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो ऑप्शन भी सही हो सकता है, तीन भी सही हो सकता है, सारे भी सही हो सकते हैं, तो वो आपको पता लगाना होता है। और एनएटी का मतलब क्या होता है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे गैटबी का पेपर देखें तो गैटबी का पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और दोनों ही सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता एमएसक्यू या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आते हैं। इस बार असर्शन और रीजन क्वेश्चन भी आए थे। जैसे कि आपने अगर असर्शन रीजन पहले अगर आपने कभी एम्स का एग्जाम दिया होगा मेडिकल के लिए तो उसमें भी काफी असर्शन रीजन पूछे जाते थे। अगर हम यहाँ पर देखिए जो गैटबी का एग्जाम है वो इस साल अप्रैल में हुआ था, और जो आईआईटी जैम का एग्जाम है उसकी फिक्स्ड होती है कि वो फेब में ही होता है। गैटबी जो होता है वो इधर उधर होता रहता है, लेकिन आईआईटी जैम हमेशा फेब में ही लिया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखिए तो इसके लिए आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, आपको इसके लिए मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है, आपको इसके लिए केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है और आपको इसके लिए बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। चारों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। ये तीन आपको +12 लेवल तक पढ़ने पड़ते हैं, यानी कि 12वीं कक्षा तक पढ़ने लग पड़ते हैं, +2 तक, और ये आपको बीएससी तक अपना लेवल तक आपको पढ़ना पड़ता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, सेम चीज यहाँ पर भी, फिजिक्स भी आपके पास आता है, मैथ्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, लेकिन इसका और इसका लेवल जो होता है अलग होता है। इसमें कंपैरेटिवली यहाँ पे लिटिल जो होता है इजियर क्वेश्चन आते हैं गैटबी में।
अगर हम यहाँ पे गैट बी की बात करें तो मैंने आपको बोला था दो सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में भी 60 क्वेश्चन होते हैं। जो सेक्शन बी होता है वो प्योरली बायोलॉजी होता है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पूछा जाएगा। सेक्शन ए में जो होता है आपके को चारों तरीके के, चारों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम टोटल मार्क्स देखें, टोटल ये होता है 240 मार्क्स का पेपर। यहाँ पे जो सेक्शन बी है इसमें आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल। वैसे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में 100 मिलते हैं, लेकिन 100 में से आपको 60 ही करने होते हैं और ये 60 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल हो गए 180 मार्क्स का यहाँ पे सेक्शन बी हो गया। बच्चा कुचा जो होता है वो एक एक मार्क्स के ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें 60 मार्क्स ऐसे हो जाते हैं, 240 हो जाते हैं। दोनों ही सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन ए में नेगेटिव हाफ की मार्किंग होती है और सेक्शन बी में नेगेटिव 1 मार्क्स की होती है। सेक्शन बी में और सेक्शन ए दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। पर यह है कि हाँ, सेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें भी क्या होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, सेक्शन बी यानी कि एमएसक्यू क्वेश्चन और सेक्शन सी यानी कि एनएटी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वाले में 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। 30 क्वेश्चंस में से यहाँ पर अगर हम देखिए, जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गया, 20 मार्क्स और 10 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो 10 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स हो जाएगा। एनएटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनएटी जो होके इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, एनएटी में यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 में डिवाइड होते हैं। 10 यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा, 10 यहाँ पे 1 मार्क्स के होंगे, तो 20 और 10 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती से मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था। बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, 20 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। जो सेक्शन बी और सी होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देखी जाती, लेकिन सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन ए में जो ये वाले क्वेश्चन है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और ये वाला जो है इसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग ए सेक्शन में ही है, लेकिन अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर आगे देखने की बात करें तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखें तो दोनों का सिलेबस काफी सिमिलर है। दोनों में आपको ऐसे काफी सारे टॉपिक मिलेंगे जो आपको सेम पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपको दोनों में बायोकेम पढ़ना पड़ेगा, दोनों में आपको सेल बायो पढ़ना पड़ेगा, दोनों में आपको मॉल बायो पढ़ना पड़ेगा, दोनों में आपको टिश्यू कल्चर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर बायोटेक पढ़ना पड़ेगा, टेक्निक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है जो आपको दोनों में पढ़नी पड़ेगी। इम्यूनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों में काफी सिलेबस जो है वो सेम है। इसके अलावा जेनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो दोनों यूनिट के, दोनों एग्जाम के सेम होते हैं। आईआईटी जैम में आपको स्पेसिफिकली एनिमल बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, आपको इसमें स्पेसिफिकली प्लांट बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है जो कि इसका एक स्पेशल है। इसके अलावा इसमें आपको इकोलॉजी पढ़ना पड़ता है और इवोल्यूशन पढ़ना पड़ता है आईआईटी जैम में। ऐसे ही आपको गैट बी में भी स्पेशली पढ़ना पड़ता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ता है बायो प्रोसेस जो कि आईआईटी जैम में नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों का सिलेबस होता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंसेस भी इतने नहीं आते, आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर भी जो 10+2 की आती है, यहाँ पर भी फिजिक्स मैथ्स और ये सब कितने 12वीं कक्षा तक की ही आती है, तो ये भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर सीट्स की बात करें तो गैट बी में बहुत अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर हम यहाँ पे इस बार का टाइम का देखें तो गैट बी में टोटल 1206 सीट्स थी, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। 1206 सीट्स थी। वहीं अगर हम यहाँ पर आईआईटीज में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो स्पेसिफिक कोर्सेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे जो है एमएससी इन बायोटेक प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप लोगों के पास टोटल 35 सीट्स होती हैं।
सिमिलरली यहाँ पर ये एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी प्रोवाइड करता है कि एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी होती है आईआईटी बॉम्बे में, जो कि होती है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये प्रोवाइड करता है। ये जो यहाँ पर इनमें सीट्स होती है सिर्फ और सिर्फ तीन सीट्स होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, इंदौर जो है वो भी यहाँ पर एमएससी बायोटेक में आपको सीट प्रोवाइड करता है। इसमें आपके पास रहती है 15 सीट्स अवेलेबल। इसके अलावा जो खड़गपुर है इसके पास भी यहाँ पर रहता है, लेकिन ये एमएससी नहीं प्रोवाइड करता। खड़गपुर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपको एमएससी पीएचडी डिग्री इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजी। मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजी में प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एमएससी पीएचडी डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें भी नंबर ऑफ सीट्स जो है 5 रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आईआईटीज की सीट्स होती है, बाकी जो इंस्टीट्यूट इसका कंसीडर करते हैं उनकी अलग से सीट्स होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखिए तो एक रेस्ट्रिक्शन भी है जो कि एक आईआईटी ने लगा रखा है, वो लगा रखा है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे का ये रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में आना है तो आपने 10+2 तक आपने मैथ्स पढ़ी होगी। जैसे ये होता है ना, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स 10वीं के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं, बट अगर आपको ये ड्यूअल डिग्री करनी है तो आपके पास 12वीं कक्षा तक मैथ्स होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, हर साल जो होता है आईआईटी का एग्जाम, जैम का एग्जाम अलग अलग इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट ईयर गुवाहाटी कंडक्ट करवा रहा है, आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवा रहा है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई यहाँ पर स्टाइफंड नहीं मिलता। अगर आप एमएससी करने जा रहे हैं तो आपको कोई स्टाइफंड नहीं दिया जाता है। इसके लिए हमारे व्हाट वी से एमएससी के लिए कोई स्टाइफंड नहीं दिया जाता। अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, गैटबी के थ्रू आपको बहुत सारे एडमिशन्स मिलते हैं। जैसे कि आपको बायोटेक में एडमिशन मिलता है, आपको एग्रीकल्चरल बायोटेक में एडमिशन मिलता है, आपको एनिमल बायोटेक में एडमिशन मिलता है, आपको प्लांट बायोटेक में एडमिशन मिलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। आपको यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन मिल सकता है, आपको यहाँ पर फार्मास्यूटिकल बायोटेक में एडमिशन मिल सकता है। यानी कि आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है गैटबी के थ्रू मिलते हैं। आपको यहाँ पे कंप्यूटेशनल साइंस में एडमिशन मिलता है, कंप्यूटेशनल साइंस, और भी बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आप इनके ब्रोशर में जाके आराम से चेक भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। फूड बायोटेक होता है, बहुत सारे यहाँ पे होते हैं कोर्सेज, सो दैट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन एनी कोर्स वो कर सकता है। यहाँ पर एनिमल बायोटेक, मरीन बायोटेक, एमटेक भी होती है। इनफैक्ट ये एमटेक भी देते हैं, एमएससी ही नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ एमटेक भी देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज रहती है। अगर हम गैटबी में देखें, अगर आपको गैटबी में बहुत अच्छा खासा कॉलेज चाहिए तो 240 में से अगर आप 170 से 180 मार्क्स भी जनरल कैटेगरी में स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको अच्छी जगह एडमिशन हो जाता है। वहीं अगर आपको यहाँ पर इधर चाहिए, आईआईटीज में एडमिशन चाहिए इसके थ्रू, तो आपको 100 में से अराउंड 60 मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से 60 से 65 मार्क्स के अराउंड तो आपको लाने ही पड़ते हैं अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन चाहिए तो। जनरल कैटेगरी की बात चल रही है, अराउंड की यहाँ पे बात चल रही है। तो ये यहाँ पे दो बड़े एग्जामिनेशन है गाइस। मेन जो होता है इनके बीच में यही सारा डिफरेंस होता है जो मैंने आपके सामने सब कुछ रख दिया। एग्जामिनेशन डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया, कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं यहाँ पर जो होता है गैटबी में आरसीबी इंस्टीट्यूट जो है वो आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी देता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी आपको आरसीबी देता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी यानी कि एमएससी और फिर आप उसको पीएचडी में कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो सेक्शन ए होता है इसमें लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं डिवाइड होते हैं। 15 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, 15 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे। बाकी सेक्शन बी में तो 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं। ये जो हमारा आईआईटी चाहे में इसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे मैथ से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस है, पिछले 6-7 साल का मैंने कर रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना हो तो आप वो चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि लास्ट 7 साल में क्या डिवीजन रहा है वेपोस का। तो गाइज अगर आप लोग बीएससी में है, सेकेंड ईयर बीएससी में है, थर्ड ईयर बीएससी में है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, मिस मत कीजिए। और ज़रूर यहाँ पे आप अपकमिंग जब भी आईआईटी जैम आएगा या फिर गैट भी आएगा तो आप ज़रूर यहाँ पर एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हैं तो आपके करियर को एक नया बूस्ट मिल जाता है।
तो विश